इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो फिज़िक्स की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम चैप्टर 5 जो है करा रहे थे, और उस चैप्टर 5 में कुछ क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो अब आगे के क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 5 के आज करेंगे हम, और देखते हैं उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह इस बार भी क्वेश्चन होंगे, जिससे कि बच्चे समझ पाएंगे कि हम उन क्वेश्चनों को किस तरीके से लगाएंगे। आसान और अच्छे क्वेश्चन हैं, तो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। ये आपका सदिश विश्लेषण का ही क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का क्रम जो भी था पिछली बार में जितना भी था उसके हिसाब से लिख लीजिए। हम यहाँ पर एक करके ही लिखेंगे। आपका जो चैप्टर जो था वो 5 है, और सदिश विश्लेषण ये चैप्टर का नाम है। तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं, किसी कण पर 4I + J न्यूटन का बल लगाकर किसी कण पर 4I + J न्यूटन का बल लगाकर उसे 3-2 मीटर से 3I + 2J मीटर से 14I + 13J मीटर पर विस्थापित किया जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। ये क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है। तो आप क्वेश्चन का क्रम जो है जो भी है उसी क्रम में आप उसको लिख लेंगे। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सॉल्यूशन में ये दिया है, किसी कण पर इतने न्यूटन का बल लग रहा है। मतलब बल लग रहा है तो बल का मतलब फोर्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे, कण पर लगने वाला बल F बराबर 4I और J लगाकर इतने मीटर से इतने मीटर पर विस्थापित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये 3 दिया गया है बच्चों, ठीक है, विस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विस्थापन। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु जो है D1 आप मान लो 3I + 2J, और दूसरा बिंदु जहाँ तक ये विस्थापित किया गया है, धक्का देके पहुँचाया गया, वो है हमारा 14I + 3J। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ये पॉइंट था, ये रखा हुआ है, इस पर धक्का मारा गया F से, चलता 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 यहाँ पहुँच गया। पहली जो स्थिति है वो D1 की है जो आपको दी गई, दूसरी स्थिति है वो D2 की है जो आपको दी गई है। तो किया गया कार्य, इसको उठाकर जो है यहाँ ले गए, तो यहाँ पर किया गया कार्य का मान आपको निकालना है। मतलब W बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो W बराबर फार्मूला होता है F.S, कुछ करना ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ से W बराबर, अब S देखिए, F तो आपको दिया गया है, लेकिन S यहाँ पे डबल दी गई हैं, तो हमें इस S का मान निकाल लेना है। तो S बराबर हो जाएगा हमारा D1 - D2, इसमें से ये घटा दीजिए तो देख लीजिए क्या बचेगा, या इसमें से ये घटा दीजिए, बात वही है। D2 - D1 कर लो, क्योंकि अगर वैसे लिखोगे तो उत्तर माइनस में आएगा, तो दूरी है तो उसे हम प्लस में लिखेंगे, लेकिन अगर इससे घटाओगे तो ऑलरेडी प्लस में ही आएगा, इसलिए इसे घटा लीजिए। तो 4I + 3J - 3I + 2J। तो यहाँ से S बराबर बच्चों निकल के आएगा 14I + 3J, ठीक है। यहाँ से होगा माइनस का 3I और माइनस का 2J। जब आप इसको हल करेंगे तो 14 से 3 जाएंगे तो 11I बचेगा,
और 3 से 2 जाएंगे तो 1 जे बचेगा। तो इसका जो है आपका इतना मीटर आया हुआ है। ठीक है, ये विस्थापन है। किया गया कार्य अब हमारा बचा हुआ है, तो हम किए गए कार्य को निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, W बराबर F इंटू एस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो जब हम फार्मूला लगाएंगे तो किस तरीके से क्या बनेगा आप देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन को हम इधर साइड में लगा देते हैं, इधर से यहाँ पर आ जाइए। किया गया कार्य W बराबर F.S। ठीक है, F की वैल्यू आप लिख लो, ये दी गई है, कण पर लगने वाला बल 4I और J। S की वैल्यू ये लिख लीजिए 11I और J। तो W बराबर I की I से गुणा कर दीजिए, J की J से, और कुछ नहीं करना है। 4 की 11 से 44 बन जाएंगे, I.I हो जाएगा, प्लस J की J से हो जाएगा तो J.J। फार्मूले में इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। पिछले वाले वीडियो में हमने इसका फार्मूला लिखाया है कि इनके मान क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो 44 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 45 जूल। यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में हमें 45 जूल कार्य करना होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, 11 चौक 44 और 1, तो 45 से हमारा क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का दिया गया है तो पता चल जाएगा हमें। क्वेश्चन को हम बच्चों बोलेंगे, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिखकर और उतार लीजिए अपनी कॉपी पर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन हम बोल रहे हैं तो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए वेक्टर बराबर, कैपिटल ए वेक्टर बराबर 4i - j + 2k, कैप लगा देना है, मतलब 4i कैप - j कैप और प्लस का 2k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर i कैप + 2j कैप - k कैप परस्पर अभिलंबवत हैं। ठीक है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम देख लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर कैपिटल ए वेक्टर का आपको वैल्यू दिया गया है 4i - j कैप + 2k कैप, और जो बी वेक्टर का जो दिया गया है पैटर्न वो है I2j माइनस का के, यहाँ लिखा है परस्पर लंबवत है, सिद्ध करो। ऐसा क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग में दिया गया था, लेकिन ये कंडीशन है हमारी। तो परस्पर लंबवत यहाँ पे लिखेंगे नोट, जब दो वेक्टर आपस में, सॉल्यूशन है इसका ये, ठीक है, सॉल्यूशन चल रहा है। जब दो वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं तब उनका स्केलर गुणनफल शून्य होता है। ठीक है, स्केलर गुणनफल कैसा होगा हमारा, शून्य। ठीक है, स्केलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल। ठीक, स्केलर की जगह पे आप लिख लीजिए अदिश। तो अदिश गुणनफल क्या है, A.B बराबर 0, ये है कंडीशन, इसे बोलते हैं स्केलर गुणनफल।
ए का मतलब लिख दीजिए अब 4i माइनस जे 2k डॉट बी का मतलब है i 2j और k। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर 0 आना चाहिए, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ये कहा गया सिद्ध करने के लिए। तो आई की आई से गुणा, जे की जे से और के की के से गुणा करनी है। आई की आई से करो तो 4 की यहाँ पर 1 है तो 4 एकम 4 आई डॉट आई, जे की जे के साथ माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 1 है 2 एकम 2 जे डॉट जे, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ 1 है 2 एकम 2 प्लस और माइनस माइनस 2 के कैप और के कैप, तो यहाँ जाएगा 4, इसका मान 1 होता है, 2 इसका मान 1 होता है, 2 इसका मान 1 होता है, 4 एकम 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कट गया, उत्तर क्या बन गया 0। तो कंडीशन के हिसाब से अगर ए डॉट बी का मान 0 आ जाता है तो दोनों वेक्टर जो होंगे, दो वेक्टर वो हमारे आपस में एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसमें क्या ही बताया जाए। इसको उतार लीजिए। और इसी का एक और क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 3, वो हम कराएंगे। ये आंसर आ गया इसका। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इससे मैच होता हुआ क्वेश्चन है 3 नंबर, और ए और बी के मान यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग। ए का मान क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन है यम के किस मान के लिए सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस यम जे कैप प्लस के कैप तथा बी वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप परस्पर लंबवत हैं। ठीक, हमें यम का मान निकालना है, दो वेक्टर दिए गए हैं, बस यही पूछा गया है। तो पहला है 2i कैप प्लस यम जे कैप और प्लस के कैप, बी बराबर 4i कैप माइनस 2j माइनस 2k। ये हमारे दो क्वेश्चन जो हैं, मतलब ये 2 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, इन्हीं को हम लगाना है। और ये बोला गया है इसमें कि ये परस्पर लंबवत हैं, ये कंडीशन भी इसी में दी गई है। तो इस सवाल, पहले वाले सवाल के अनुसार हमें यहाँ तक तो क्वेश्चन को लिखना ही लिखना है, बस यहाँ से क्वेश्चन को बदल देना है, इतना हमारा क्वेश्चन तो लिखा ही जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी बोला है, इतना तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखना ही है। अब आगे का क्वेश्चन हम खुद से हल करेंगे। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप मान रख लिए, ए का मान रखिए क्या है हमारा 2i कैप यम जे के कैप और के कैप, डॉट लगा दीजिए। बी का मान है 4i कैप माइनस 2j और माइनस का 2k कैप। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो i की i से गुणा, जे की जे से और के की के से, 2 की 4 से 2 8 हो जाएंगे i कैप और i। m की इससे हो जाएगी माइनस के 2m जे कैप और जे कैप, m की 2 से हो जाएगी तो 2m हो जाएगा। के की इससे हो जाएगी माइनस का 2 के कैप और के कैप बराबर 0। इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, सब एक ही होता है, तो एक ही लिख दो। 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर 1 के साथ m भी है, छूट गया है 2m और ये 1 छूट गया। क्या करें, 8 एकम 8 माइनस 2m माइनस का 2 बराबर 0। 8 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 6 माइनस 2m बराबर 0, मतलब 6 बराबर यहाँ 2m हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर 2m बराबर 6, 2m बराबर 6 यानी m बराबर 6/2 यानी m बराबर 3 आंसर आ जाएगा। ये इस वाले क्वेश्चन को का जो है हल है। ठीक है, इस तरीके से m का मान जो पूछा गया था वो हमारा यहाँ पर निकल के आ चुका है। ठीक है,
तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन जो है लिखते हैं, इसे हटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा ये, ठीक है, 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। इतने ज़्यादा हाई क्लास के बच्चे हो 11th के, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, यदि सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप तथा सदिश बी वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप हो तो ए डॉट बी वेक्टर तथा ए क्रॉस बी के मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन लिख लिया होगा, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहले ए वेक्टर आपका दिया गया है 3i 3j 3k, 3i 3j माइनस 3k। उसके बाद b बराबर दिया गया है, वो है हमारा 752 7i 5j और प्लस 2k, ठीक। तो a डॉट बी ए क्रॉस बी का मान, a डॉट बी और दूसरा है a क्रॉस बी, इन दोनों का मान हमें निकालना है। तो हम निकाल देंगे। यहाँ पे ये 7 लिखे हुए हैं, 7 कैसे निकलेगा? पहला तो हमें पता ही है, ऑलरेडी हो, तो हम अपने आप खुद से ही निकाल सकते हैं कि इसका मान बच्चों क्या होगा। a बराबर, a और b है, तो पहले a बराबर लिखिए 3i 3j और 3k, डॉट लगा दो। b बराबर ये लगाओ 7i 5j और 2k। तो देखिए अब गुणा करो, 3 की 7 सातियाँ 21 i कैप हो जाएंगे, प्लस 3 की 5 से तो ये प्लस है, दूसरा माइनस, 5 तियाँ 15 j कैप और j कैप। उसके बाद देखिए 3 की 2 से 3 दूनी 6, माइनस का 6 k कैप और k कैप, इनके मान 1 होते हैं, ये 1 मान होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 21 गुणा 1, 15 गुणा 1 और 6 गुणा 1, 21 माइनस 15 माइनस 6, तो 21 और 6 यहाँ पर ये भी हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया, a डॉट b क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ गया यहाँ पर। ये कंडीशन है किसकी, दोनों वेक्टर आपस में लंबवत हैं। अब ये कंडीशन लंबवत वाली कैसे दिखेगी हमें? इसका मतलब होता है कि अगर ये ऊपर है तो ये नीचे है, यही लंबवत है एक दूसरे के लंबवत, ये इसके लंबवत है इसके। यहाँ पर ये वेक्टर a बराबर होगा 3i 3j और माइनस के 3k, और ये वाला वेक्टर होगा b बराबर 7i 5j और 2k। ये हमारे आपस में वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है, ये दोनों वेक्टर हैं हमारे। तो ये इस तरीके से ये हमारा एक पार्ट इसका पूरा कंप्लीट हो गया है, a डॉट बी वाला। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, a क्रॉस बी वाला, वो किस तरीके से लगाया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इजी हैं, और यही हमने कहा था कि सारे क्वेश्चन जितने हैं वो इजी वाले क्वेश्चन हम कराएंगे, और सभी क्वेश्चन सभी बच्चों की कॉपी में नोट होंगे, वो अपना नोट कर लीजिए। तो जब a क्रॉस बी की बात अगर करी जाए तो आपको ये इस तरीके से 2 लाइनें खींचनी बड़ी बड़ी, ऊपर i या j और k, इस तरीके से लिखना है। पहले a वाले लिखो 3 3 माइनस 3 3 3 माइनस 3। b के लिए आप लिखेंगे, b के लिए जब लिखेंगे तो होगा 7 माइनस 5 और 2। तो i कैप, तो हमने तरीका आपको बताया था क्या, पहले i कैप लिख लो, ब्रैकेट
लगा लो, माइनस कर लो, फिर माइनस का जे, अल्टरनेटिव है प्लस माइनस प्लस, 3 ही तो है, फिर ब्रैकेट लगा लो, माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ लिखो के, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट लगा लो और माइनस कर लो। जब जे वाली कंडीशन को लेंगे तो इनकी गुणा की जाएगी, इसको छोड़ ही देंगे पूरी लाइन को, 3 दूनी 6 बनेंगे और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए वाला चिन्ह बदलेगा नहीं क्योंकि ये तो इसके अंदर ही होता है, ठीक है। अब जे बराबर देखिए, जे वाली लाइन पूरी कट जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएंगे और 7 यहाँ पर। अब देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, 7 क्या हो जाएंगे 21, तो माइनस के 21। ऐसे ही यहाँ पर जब के वाली लाइन होगी तो इसको छोड़ दीजिए पूरा, 5 तियाँ 15 माइनस के 15 और 7 तियाँ 21 आ जाएंगे। बस ये हो गया हमारा। तो ये 9 हो जाएंगे, 9 6 15 होते हैं, तो माइनस के 9 आई बचेगा, या यूँ कहो यहाँ आई है, अंदर माइनस का 9 बचेगा, माइनस का जे ये रहा, 6 माइनस माइनस प्लस के 21, प्लस का हो जाएगा के, यहाँ पे क्या होगा 5 और 1 6 और 2 और 1 3, ठीक है। माइनस के 9 आई और 21 और 6 हो जाएंगे 27, माइनस के 27 जे और ये हो जाएगा माइनस के 36 के। इस तरीके से हमारा ये आंसर बन जाएगा A क्रॉस B का आंसर, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे जो है इन्हीं दोनों के मान पूछे गए थे, तो ये दोनों मान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एकदम VIP क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को बोलेंगे, आप उस क्वेश्चन को उतार लेंगे, ठीक है। देखते हैं उस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 था ये पूरा हो गया है। तो क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 9 कितना आया था 27, 5 1 6 2 1 3 ही आए थे शायद, ध्यान नहीं दिया कितने हमारे इसमें आए थे। 36 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 36 ये सही है, और यहाँ पे कुछ ठीक 27, कैलकुलेशन आप देख लेना, सही है फिलहाल, मुझे तो लगता है सही लिखा था हमने। अच्छा खैर क्वेश्चन लिखिए, दिखाइए कि सदिश वेक्टर A बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप तथा B वेक्टर बराबर माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप परस्पर समांतर हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 5। अब जो है इसमें परस्पर समांतर की कंडीशन पूछी गई है, ठीक है। सदिश पहला दिया गया है, वेक्टर A बराबर 2 3 1 2i 3 और 1, ठीक है, माइनस में है ये, तथा B बराबर, अब B बराबर दिया गया है माइनस 4j नहीं 4i है, 6j है 6j है और प्लस 2k है। परस्पर समांतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इतना दिया गया है, समांतर है। अब आपको हम नोट करके लिखा देते हैं, जब दो वेक्टर आपस में समांतर होते हैं तब A क्रॉस B बराबर 0 होता है, ठीक। ये हमें देखना है, जब हम इन दोनों वेक्टरों का A क्रॉस B निकालेंगे तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए 0। चलिए निकालते हैं, I J और K, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस का 1 माइनस का 4, ये 6 और 2 बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा A क्रॉस B बराबर
आई ब्रैकेट माइनस लगा दो, माइनस का जे आई ब्रैकेट माइनस लगा दो, फिर ये के ब्रैकेट माइनस लगा दो। जो जब आई वाली लाइन लेंगे, ये वाली लाइन अगर उठाएंगे तो लाइन पूरी कटेगी, यहाँ से गुणा हो जाएगी 3 दूनी 6 माइनस के, और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 6 कम 6 माइनस का 6। इसी तरीके से जब जे वाली लाइन लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इनके गुणा 2 दूनी ये 4 बनेगा बच्चों, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 एकम 4 ही रहेगा। ठीक है, ये 4 हो गया। जब के की लाइन लेंगे तो के वाली लाइन काट देंगे, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस बना रहेगा, 4 तियाँ 12 हो जाएंगे। तो ये आई -6 प्लस के 6 माइनस जे, 4 से 4 कट गया 0 हो गया, और के ये लगा दीजिए यहाँ पर, 12 से 12 कट गया, ये 0 हो गया, 6 से 6 कट गए तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और माइनस जे 0 और प्लस का के 0, तो यानी ये सारी 0 वैल्यू आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा परस्पर समांतर की कंडीशन को देखते हुए फाइनल हो गया है। तो इसको देख लीजिए। अब इस चैप्टर में अभी हम जो है कल या परसों के वीडियो में बनाकर उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम केवल इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चन करवाएंगे।